मैंने अपनी जर्नी का जो स्टार्ट किया था हमारे गोजा सिटी के अंदर एक मार्ट था, बी मार्ट। वहाँ से मैंने एज अ कैशियर स्टार्ट लिया। एक छोटी सी कैबिनेट से स्टार्ट किया था और मैं वहाँ पे एज अ कंप्यूटर टीचर 2 साल सर्व किया। टेम्पलेट एडिटिंग में और वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या फ़र्क? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक डिजाइनिंग है कि हम बच्चे को 6 महीने बिठा के टाइपिंग करवाएं, उससे 6 महीने की फीस लें, 6 महीने बाद हम उसको जो है वो कैनवा पे बता दें कि आपने टेम्पलेट कैसे एडिट। जॉब छोड़ने की रीज़न क्या बनी और अपना ये इंस्टीट्यूट बनाने की क्या रीज़न? मैंने तो चीज़ खुद भी फेस की और मैं जो देखता हूँ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो 6-6 मंथ से साल से यूट्यूब से सीखने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो फिर नहीं कामयाब हो पाते। आपकी एकेडमी में ऐसा क्या डिफरेंट है जो लोग दूसरी एकेडमी में नहीं सिखा रहे? ये तभी फायदेमंद है जब हम लोग उसको किसी न किसी फील्ड की इंटीग्रेशन के साथ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा आपके इस इंस्टीट्यूट से निकलता है तो उसको क्या जॉब करनी चाहिए या उसको स्टार्ट ही फ्रीलांसिंग कर लेना चाहिए? आपको क्या लगता है कि बड़े शहर की एकेडमी या सॉफ्टवेयर हाउस में और इधर के सॉफ्टवेयर हाउस या एकेडमी में क्या फ़र्क है? वो कहते होते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये रातों रात अमीर होना चाह रहा है कि यार मैं सुबह उनको इतने भी पैसे पे और इतने ही पैसे पे और बस AI आ गया, अब जो है ना ह्यूमन का काम खत्म हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज़ नो मोर? आज की मेरी वीडियो के गेस्ट हैं अली अरसलान एंड असदुल्ला गिल एंड दे बोथ आर रनिंग देयर ओन एकेडमी विद द नेम ऑफ आर्टिफाई। मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की है कि उन्होंने अपनी एकेडमी का सफ़र कैसे शुरू किया, उन्होंने क्यों अपनी स्टेबल जॉब को क्विट किया और अपनी एकेडमी स्टार्ट करने का फैसला लिया, और व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। क्योंकि वो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एकेडमी रन कर रहे हैं, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की है कि AI ने कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इफेक्ट किया है और बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज के किस तरह की डिफ़िकल्टीज उन्हें अपने स्टार्टिंग करियर में फेस हुई। तो इफ़ यू आर द पर्सन हु वांट टू स्टार्ट समथिंग इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंजॉय द एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कामन भैया आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अली भाई आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह काम पर ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए इंट्रोडक्शन से। तो काइंडली आप छोटा छोटा इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस के लिए दे दें कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, किस तरह आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आपका डेजिग्नेशन क्या है? सबसे पहले कामन भाई, मैंने अपनी जर्नी का जो स्टार्ट किया था वो एक एज अ कैशियर, इधर हमारे गोजा सिटी के अंदर एक मार्ट था, बी मार्ट। वहाँ से मैंने एज अ कैशियर स्टार्ट लिया जब मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट थी, फर्स्ट सेमेस्टर था, और कुछ ही देर 6-7 मंथ वहाँ काम किया। उसके बाद जो है मेरी जो जॉब वहाँ से क्विट हुई, तो मैंने आगे जो है ना वो सोचा कि मैं टीचिंग की तरफ जाऊँगा। तो फिर मैंने जो है वो एक इधर गोजरा में एकेडमी है, फोकस एकेडमी के नाम से, वहाँ से मैंने एज आ कंप्यूटर लेक्चरर स्टार्ट किया और तकरीबन मैंने 3 साल जो है वो एज आ कंप्यूटर लेक्चरर गोजरा के डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, बड़े कॉलेजेस के अंदर मैंने सर्व किया। 3 साल। और उसके बाद फिर एक फेज़ आया जहाँ से, क्योंकि मेरा BS कंप्यूटर साइंस में था, तो मेरी फील्ड बेसिकली प्रोग्रामिंग थी, तो मैंने पढ़ाई भी प्रोग्रामिंग की भी प्रोग्रामिंग। लेकिन फिर लाइफ के अंदर एक चेंज ऐसा आया, एक ट्विस्ट ऐसा आया कि मेरी जो फील्ड है ना वो मैंने स्विच की ग्राफिक डिज़ाइनर की तरफ। और फिर गोजरा के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ मैंने 3 साल एज आ सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर काम किया, और फिर उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग की और लिंक्डइन के थ्रू मैं तकरीबन काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम किया। और फिर क्योंकि टीचिंग एक पैशन था, तो आप फिर दोबारा जो है वो टीचिंग के अंदर ही हैं और स्टूडेंट्स को हम जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन टीच कर रहे हैं और डिफरेंट स्किल्स के ऊपर हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है असद भाई, इंशाल्लाह इस पे बहुत आगे लंबी बात करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन मुझे लगता है अभी पहले अली भाई से थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें कि वो उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। अच्छा यार, बेसिकली जैसे कि आपको पहले असद ने बता दिया कि असद ने जो है वो एज अ कैशियर स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी जर्नी जो है वो अपना अर्निंग फेज जो है वो एक छोटी सी एकेडमी से स्टार्ट किया था, और मैं वहाँ पे एज अ कंप्यूटर टीचर जो है मैंने तकरीबन 2 साल सर्व किया। उसके बाद मैंने जो है वो एक टर्निंग फेज आया और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ किया, चीज़ों को सीखा, और फिर सॉफ्टवेयर हाउस में एज आ ग्राफिक डिज़ाइनर, फ्रंट डिज़ाइनर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 ईयर्स जो है मैंने सर्व किए। अब जो है वो अपना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो है वो बच्चों को सर्व कर रहे हैं, और अपना अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी है उसको जो है रन कर रहे हैं, और बस अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप जो है हमारा रनिंग में और चल रहा है। इंटरेस्टिंग अली भाई, काफ़ी
यूनिक स्टोरीज लग रही हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ फील आई है आप दोनों के जवाब से कि जो भी बंदा शुरू करता है उसका स्टार्ट हमेशा छोटा होता है, लेकिन आजकल की जनरेशन में मैंने जो चीज़ फील की है ना, वो चाहते हैं कि एकदम उनका कोई जैक लग जाए और ओवरनाइट जो है ओवरनाइट सक्सेस चाह रहे हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहते होते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये रातों रात अमीर होना चाह रहे हैं, चाह रहा है मैं सुबह को इतने भी पैसे पाए और इतने ही पैसे पाए और बस मैं रहा उठाते बड़ा जड़ा हुआ मोल कंप्यूटर। सही। अब इस वीडियो को ना मैं थोड़ा स्ट्रक्चर वे में लेके चलूँगा। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप दोनों ने एकेडमी का जिक्र किया, तो आपकी एकेडमी में ऐसा क्या डिफरेंट है जो लोग दूसरी एकेडमी में नहीं सिखा रहे, एक। और दूसरा ये कि जिस तरह अभी यूट्यूब पे हज़ारों ट्यूटोरियल्स पड़े हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए, तो बंदा वहाँ से क्यों ना सीखे, आपकी एकेडमी क्यों ज्वाइन करे? कामल भाई, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो इक़दाम है, जब आप मिले के पॉडकास्ट के लिए हमने पॉडकास्ट करना है, तो जो आपकी एक सोच थी कि हम चाहते हैं कि आप अपने जो यूथ आपको काफ़ी देखती है, तो यूथ को हम बता सकें कि ऑनलाइन एक दो चीज़ें हैं अब इसमें। एक तो ये है कि ऑनलाइन भी लोग स्किल्स सिखा रहे हैं और ऑफलाइन भी स्किल्स सिखा रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन जितनी स्किल्स हैं आपको पता कि सारी यूट्यूब के ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में लेक्चर्स पड़े हुए हैं, हर ज़ुबान में लेक्चर पड़े हुए हैं। लेकिन जो एक मसला है, सीखने वाले ऑनलाइन भी सीख लेते हैं, सीखने वाले जो है फिजिकली भी सीख लेते हैं। अब जो मैं भी, क्योंकि एक टीचर तो हूँ, एक इंस्ट्रक्टर तो हूँ, उसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी, ठीक है। रोज़ाना बेसिस के ऊपर हम खुद भी चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं यूट्यूब की मदद से। वैसे मैंने जो चीज़ें खुद भी फेस की और मैं जो देखता हूँ, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो 6-6 मंथ साल से यूट्यूब से सीखने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो फिर नहीं कामयाब हो पाते। उसकी ना सबसे पहले रीज़न जो है ना, जो मुझे लगती है, वो ये है कि जब कोई इंसान यूट्यूब से स्टार्ट करता है ना, तो यूट्यूब के ऊपर इंसान को अगर कोई हर्डल आ जाए ना, तो इंसान की अपने इंस्ट्रक्टर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ने इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया और उसको किसी एरर को फेस करना पड़ा, फिग्मा स्टार्ट किया, उसको किसी एरर को फेस करना पड़ा, तो वहाँ स्टक हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने की वजह से लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। और जब इंसान फंसता है, फिर इंसान जब थोड़ा सा उस चीज को सर्च करता है, इंसान कहता है यार ये तो हो नहीं रही, तो उसको स्किप कर। हमारा तो एकेडमी का आपने देखा एक जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है ना, इसमें सबसे पहली चीज है कि सीखने का एनवायरनमेंट होता है। इंसान ने कुछ भी करना, अगर इंसान के पास एनवायरनमेंट नहीं ना, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इधर तो पहले नंबर पर हम सारे स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है। मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, फीमेल्स की फीमेल्स के साथ, मेल की मेल के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनी हुई है। और उसके अलावा इधर अब मैं हूँ, असलान साहब है, हम दोनों इधर टीच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब अरफान भाई का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। यार पहले आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया कि व्हाई चूज RDFI इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी को सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं। सही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो है वो हिस्ट्री ये है कि मैं जो है ब्रांड डिज़ाइनर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एजेंसीज रन कर रहा हूँ। आपको पता है हम एक छोटे से टाउन में रहते हैं जिसका नाम गोजरा है, ठीक है। तो छोटे से टाउन में ही हमारे पास 20 to 25 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है कि ग्राफिक डिज़ाइन, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है कि हम बच्चे को 6 महीने बिठा के टाइपिंग करवाएं, उससे 6 महीने की फीस लें, 6 महीने बाद हम उसको जो है वो कैनवा पे बता देंगे आपने टेम्पलेट कैसे है। तो ये जिस तरह भी आपने टेम्पलेट की बात की कि टेम्पलेट एडिटिंग में और वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या फ़र्क है, इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई है। यार मैं ना जब बच्चों को ब्रांडिंग पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि हम एक चीज को जीरो से हीरो कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसमें मैं एक पेंसिल की एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि लाइक आपका जो दिमाग है, आप जो पेंसिल है वो उस दिमाग को स्टक नहीं होने देती, आप लिखते रहते हैं, आपके माइंड में न्यू इनोवेशन, न्यू आइडियाज आते रहते हैं। तो इसी तरह स्क्रैच से काम करने में और टेम्पलेट को एडिट करने में यही डिफरेंस है कि टेम्पलेट किसी की चीज है, स्क्रैच आपकी चीज है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी है, टेम्पलेट में किसी की क्रिएटिविटी है। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को देख लेंगे, पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो आप बहुत अच्छी चीज बना सकते हैं। तो आप क्या फीस चार्ज कर रहे हैं? फीस तो हम गोजरा के अगर छोटे होम टाउन की बात करें, हमारी की जो फीस भी फिलहाल हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो हमारी 25K to 30K है। लेकिन अगर हम 25, अब हमारे गोजरा के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी हैं, जो 3 मंथ का 6-6 हज़ार फीस ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही वो कैसे ले रहे हैं। अब हम लोग अगर 25,000 फीस ले रहे हैं तो भाई हम उसके अंदर सारे टूल्स सिखा रहे हैं आपको, फील्ड के बंदे। आपको पता है कि जब तक स्टूडेंट्स को हम
पेड सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो हम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ उसकी एक्सेस करवा सकते हैं। टूल्स में कौन पेड चूज करना हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, इसके अलावा एआई, क्योंकि मैंने बताया हमारे कोर्स का टाइटल होता है ग्राफिक डिजाइनिंग विद एडवांस एआई। क्योंकि हमने पूछा ना कि आरटी पे ऐसा क्या करवा रहा है जो बाकी नहीं करवा रहे, तो हमारे कोर्स का टाइटल है ग्राफिक डिजाइनिंग विद एडवांस एआई। हम लोग एआई के हर वो प्लेटफॉर्म, तो चाहे आज से 2 दिन पहले भी आया ना, वो हमारे कोर्स का हिस्सा होता है। अब जिसमें आपने पूछा पेड में मिड जर्नी, ठीक है, फ्री पिक की जो एक्सेस है एआई वाले की, वो हमारे पास होती है। इसके अलावा गूगल की एक्सेस होती है जिसके अंदर हमारे सारे पेड टूल्स जो है ना हमने लिए हुए हैं, हमारी पूरी एक सब्सक्रिप्शन है। तो अगर हम 25,000 चार्ज करते हैं तो हम उसमें से तकरीबन हमारी फीस का 30 to 40% जो है वो हम लोग सब्सक्रिप्शन की मद में जो है ना वो देते हैं। अब ये जिस तरह बात चल ही रही है एआई की, तो मुझे लगता है कि हम डिस्कशन थोड़ी इस तरफ मोड़ते हैं कि जिस तरह आपको लगता नहीं है कि ये टूल्स आने की वजह से जो मतलब हर बंदा आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया है, कि जिस तरह नैनो बनाना आया, पहले थंबनेल बनवाने पड़ते थे, काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी चीज़ें मतलब आपको पेड टूल्स भी चाहिए होते थे। लेकिन अगर आप अभी नैनो बनाना का यूज़ करें या किसी और पेड टूल का यूज़ करें, तो अगर आपकी प्रॉम्प्ट पे अच्छी गिरफ्त है तो आप उसको जल्दी बनवा भी सकते हैं और आपको किसी बंदे की भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ नो मोर? ये एक कॉमन भाई बड़ी एक मिथ बनी हुई है। जब हमारे पास अक्सर स्टूडेंट पेरेंट्स आते हैं ना, जिनको थोड़ा सा नॉलेज होता है चीज़ों का, तो वो ना आकर एक चीज़ बच्चे भी लाजमी पूछते हैं, कहते हैं कि सर ये एक मिथ है और बड़ी बनी हुई है कि जनाब एआई आ गया है, अब एआई आ गया है, अब जो है ना ह्यूमन का काम खत्म हो गया है। ठीक है, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2025 के स्टार्टिंग से जो एआई के अंदर चेंज आया और 2025 से पहले वो डिफरेंस है। ठीक है सर, 2021, 2022, 2023 हत्ता के 4 तक हम लोग ये चीज़ नहीं के सोच सकते कि हम लोग एक टाइम के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स का काम कर सकें। ठीक है, पहले हम लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस में होते थे तो हम एक टाइम के अंदर 1, 2 मैक्सिमम 3 क्लाइंट्स का काम करते थे, इससे ज़्यादा काम नहीं था होता। अगर आप अब हमें कहेंगे ना कि अब सेम टाइम पे तो अब हम लोग सेम टाइम पे तो 10 क्लाइंट्स को भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से। तो एआई ने हमारे लिए आसानी की है। देखिए ना, जब हम सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं, जब हम लोग अपने लिए काम करते हैं, तो जब हम 1 क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो हमें पैसे उस हिसाब से देंगे, जब हम लोग 5 क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं तो पैसे उस हिसाब से देंगे। तो एआई ने आकर हमारा काम ज्यादा किया, कम नहीं किया। और दूसरी बात, एआई, मुझे लोग कहते हैं कि एआई एक स्किल है, मुझे लगता है कि एआई खुद एक स्किल नहीं है, बल्कि एआई तभी फायदेमंद है जब हम लोग उसको किसी ना किसी फील्ड की इंटीग्रेशन के साथ यूज करें। सही। लाइक अब हम ग्राफिक डिजाइनर है, अगर हम लोग ग्राफिक डिजाइनर में एआई के इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, या जो भी हमारी फील्ड है हम एआई के इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, तो फिर लोग सही कह रहे हैं कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। लेकिन अगर हम लोग, अपने नैनो बनाना का जिक्र किया, अभी लेटेस्ट एआई मॉडल है विजुअल का, ठीक है, अगर हम लोग अपनी उसके साथ साथ अपने स्किल के साथ साथ एआई को इंटीग्रेट रखें और उसके अकॉर्डिंगली काम करें, उसको साथ मिलाकर काम करें, तो हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो एआई ये एक मिथ है कि एआई आके जॉब्स ले रहेगा ह्यूमन की, तो इससे हमारा काम बेहतर से बेहतरीन हो रहा है, ना कि ये हमें रिप्लेस कर रहा है। तो हमें स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एआई को यूज करें। ठीक है, हम बिल्कुल भी एआई के ऊपर नहीं रह सकते क्योंकि अभी एआई इतना क्रिएटिव नहीं है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी जो अल्लाह ताला ने इंसान को एक ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम दिया है, एक तो इंसान का बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, एक अल्लाह ताला का ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसमें कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस है। आपका क्या पॉइंट है यार? इसमें जो है वो बेसिकली मेरा तो मानना ये है कि जैसे कि आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात की कि प्रॉम्प्ट आपकी जो है वो आपका डिज़ाइन बना देगी, तो बेसिकली आपकी मिसाल ले लें, असद भाई के ले लें। असद भाई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, ठीक है, असद भाई जो है वो एक डिज़ाइन बनवाना चाह रहे हैं। असद भाई को पता नहीं है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, आपके कलर इसमें कौन से यूज़ होंगे, आपकी पिक्चर कहाँ पे आएगी। और एक आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप एआई को अच्छी तरह समझा सकें कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, ये इस पे कलर अच्छा लगेगा, ये वाली पिक्चर यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एआई को इंटीग्रेट करने के लिए आपका खुद का ग्राफिक डिज़ाइनर होना भी लाजमी है अगर आपने एक अच्छा डिज़ाइन बनाना है। तो मेरा मानना यह है कि जैसे असद भाई ने बताया कि आप एआई के बगैर एक टाइम में 3 क्लाइंट्स का काम कर सकेंगे, एआई के साथ आप 10 का काम कर सकेंगे और 10 का 3 से भी अच्छा कर सके। तो बेसिकली एआई ज़रूरी है। अगर आप एआई का यूज़ नहीं करेंगे तब आपकी जॉब जाएगी, अगर आप एआई का यूज़ करेंगे तब आपकी जॉब। मतलब आप वही बात होगी, असद भाई की बात को बैक कर रहे हैं कि एआई बजाते खुद इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अपनी फील्ड में यूटिलाइज नहीं कर रहे फिर आपके साथ मत। अच्छा असद भाई, अब जिस तरह आप लोगों ने दोनों ने बताया स्टार्टिंग आपने जॉब्स से की, तो
जॉब छोड़ने की रीज़न क्या बनी और अपना ये इंस्टीट्यूट बनाने की क्या रीज़न बनी, कि आपको क्या लगता है कि जॉब में आप उस तरह ग्रो नहीं कर रहे थे, या ये पैसा वजह है इसको बनाने की, या लर्निंग वजह है? ये तो अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह कि काफ़ी इदारों के अंदर काम किया, ठीक है। अभी लास्ट जो वहाँ से हमने रिज़ाइन किया, दोनों इकट्ठे सेम पोजीशन पे काम कर रहे थे, इकट्ठा काम कर रहे थे, तो 3 साल वहाँ हमने सर्व किया, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा उधर सॉफ्टवेयर हाउस में, हमारा बड़ा कुछ सीखा उधर रह के। लेकिन काबिल भाई, मैं स्टूडेंट्स को बोलता होता हूँ कि जॉब ज़रूरी है, लेकिन एक पॉइंट तक। सही। अब हम लोग ने जब सॉफ्टवेयर हाउस में इतने साल काम किया, अब जारी बात है उसके साथ साथ हम लोग ये एकेडमी को पार्ट टाइम चला रहे थे, सिर्फ इधर क्लासेस रात में हो रही थी। मतलब आप जब जॉब कर रहे थे, जब भी ये इंस्टीट्यूट था? हमने जॉब के दौरान ही एकेडमी स्टार्ट की थी, और जब एकेडमी स्टार्ट की तो उसकी हमने एक शाम टाइम एकेडमी स्टार्ट की थी, बहुत छोटा सा सेटअप से स्टार्ट की थी कि बस ठीक है यार, 8-10 स्टूडेंट्स आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, क्योंकि जो टीचिंग है ना वो एक पैशन है। हम लोग जो टीचिंग करते हैं वो सिर्फ पैशन के लिए करते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंटों को, जहाँ मैं काम करता हूँ, हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, क्लाइंट्स के साथ सरखपाई करते हैं, इतने क्लाइंट्स का काम करते हैं, फलानी का ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब हम लोग पैसों के लिए करते हैं। सही। लेकिन अगर आप ये कहें कि टीचिंग हम लोग पैसों के लिए करते हैं, तो टीचिंग हम लोग पैसों के लिए नहीं करते। टीचिंग हमारा एक पैशन, सिखाना अपना एक पैशन बन गया। जब आप इस फील्ड में आते हैं ना, तो हमारे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो पिछले 2 साल के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 135 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, जिसके अंदर से अभी तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80 स्टूडेंट्स जिनका जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट के अंदर है, उनका मुझे पता है कि वो माशाल्लाह अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, कुछ बच्चियाँ, पता है हमारा छोटा एरिया है, ये हम बच्चियों को परमिशन नहीं है कि बाहर जा रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह भाई बच्चियाँ घर बैठ के अर्न कर रही हैं। तो ये हमारा ना वो पैशन बन गया अभी ये पढ़ाना। दूसरी आपने बात की कि जॉब को पिक क्यों किया। जॉब को पिक करने की सबसे बड़ी वजह थी जो हमारी, वो ये थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं थी हो रही, क्योंकि हम लोगों ने एजेंसी स्टार्ट कर ली और एजेंसी के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स आ गए, और अब एक तरफ सॉफ्टवेयर हाउस को देख रहे थे, जॉब थी, दूसरी तरफ हम लोग अपनी एकेडमी को देख रहे थे। ठीक है, सुबह 9 to 5 हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस थे, 5 से लेकर कॉन्वर्ट 9-10 बजे तक हमारे यहाँ बैचेस चल रहे थे। आप मानेंगे कि गोजना सिटी के अंदर आप लोग पार्ट टाइम सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के 6-7 बैच पढ़ा रहे थे, और उसके बाद फिर रात को 1-2 बजे तक हम लोग अपने क्लाइंट्स का काम कर रहे थे, तो फिर हेडेक बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हम लोगों ने ऐसा किया है कि जॉब को पिक किया, और एजेंसी अपनी जो है, अब ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसकी एक साइड के ऊपर हमारी एजेंसी है, जहाँ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह की टीम है, वो तकरीबन 50+ लोगों की टीम माशाअल्लाह हो गई है, और अभी तक हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 7+ क्लाइंट्स जो है वो ऑनबोर्ड कर लिए हुए। तो अब इस तरह चल, इस ये वजह थी बेसिकली जॉब छोड़ने की, कि मसला कोई नहीं था, तो ये था काम बढ़ गया था, वर्कलोड था, इसलिए हम लोगों ने इसको पिक किया। अली भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह अभी जॉब छोड़ने की आप लोगों ने तो वजह बता दी, लेकिन अगर कोई बंदा आपके इस इंस्टीट्यूट से निकलता है तो उसको क्या जॉब करनी चाहिए, या उसको स्टार्ट ही फ्रीलांसिंग कर लेना चाहिए? यार बेसिकली जॉब जो है, हमारे पास जॉब आपके बिगिनिंग लेवल पे या आपके स्टार्टिंग पॉइंट से जो है जॉब ज़रूरी है। क्यों जॉब ज़रूरी है? आपको ऑफिस इन्वायरमेंट का पता चलता है, आपको पता चलता है कि मैंने किसी के साथ बात कैसे करनी है, आपको पता चलता है मैंने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है। ठीक है, आपको जो है वो डिफरेंट टास्क पे काम करने का मौका मिलता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई बंदा अपना कोर्स मुकम्मल करता है, अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाता है, उसके बाद उसके लिए जॉब ज़रूरी है। जॉब के बाद, हाँ, वो जॉब के साथ या जॉब के बाद अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे, देन वो अच्छा स्टेप होगा। इससे अच्छा है कि आप जो है जॉब करते रहें, और जॉब के साथ साथ जो है वो अपना सेटअप जो है वो, लाइक जैसे कि हमने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, जॉब की साथ पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर लिया, उसके बाद जो है इसको फुल टाइम पे ले गए। तो इसी तरह से स्टेप्स मेरे ख्याल से होने चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ बनाया। तो इसी तरह से जॉब करें, साथ अपना काम करें, और देन फिर सारा जो है वो बिन अपना काम करें। वाह, ये अच्छा, मैंने आपकी बातों से हिसाब लगाया है, वैसे हम हो रही है काफ़ी। तो आप लोग इकट्ठे कितनी देर से हैं? इकट्ठे हम लोग यूनिवर्सिटी से इकट्ठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती को 6-7 साल हो गए, और 6-7 साल से हमने जो काम किया इकट्ठे किया है। तो आपको ये लगता है कि जो ये चीज़ अभी स्टेबल हो गया, जिस तरह एकेडमी कह लें या कुछ भी, आप मतलब जिस तरह आप अपनी एजेंसी भी रन कर रहे हैं, तो ये आप उसमें कोलैबोरेशन का नतीजा है?
सर मैं कहता हूँ है कोलैबोरेशन का नतीजा है। अगर अरसलान नाम हो, ठीक है, तो यकीन करके हम इतना बड़ा सेटअप चला नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक बंदे की मेहनत नहीं है इसमें। और दूसरी बात, लोग हमें कहते हैं कि यार आप पार्टनर्स हो, तो हमारा आज तक पार्टनरशिप वाला कोई सीन ही नहीं है। क्योंकि अगर पार्टनरशिप वाला सीन होता तो आज हमारी दोस्ती को 7वां साल चला और हमें प्रोफेशनली काम करते हुए और पार्टनरशिप में काम करते हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए। और हम लोगों ने छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम खुद ही किया। हमने वो भी दिन देखे हुए हैं कामरान भाई, जब हमारी अकेडमी छोटी सी होती थी और हमारे पास स्टार्टिंग के ऊपर 2-3 एडमिशन्स थे, और यकीन करें कि हम फ़ोन नहीं थे करते कि हम कोई बंदा रखें, कोई ऑफिस बॉय रखें। तो हम लोगों ने फिर खुद भी मतलब अकेडमी में बड़ा काम किया उस। तो स्टार्टिंग पे कोलैबोरेशन, अच्छा दोस्त हो और फिर वो आपका अच्छा को फाउंडर भी हो, ये तो फिर आपने अब यहाँ पे खुद ही थोड़ी स्ट्रगल की बात कर ली, काफ़ी अच्छी बातें हो गई हैं। थोड़ी स्ट्रगलिंग फेज़ की भी बात कर लें कि जिस तरह कैसे मतलब जब स्टार्टिंग फेज़ था तो क्या किस टाइप की डिफ़िकल्टीज आती थी आपको और उनको आपने ओवरकम कैसे किया। अगर कोई बंदा मतलब नया स्टार्ट करना चाहता है और उस आपको लगता है कि इस तरह की मुश्किल उसको आ ही सकती है, तो वो क्या हो सकती है और वो किस तरह ओवरकम कर सकता है उसे। जैसे कि आपको असद ने बताया कि हमें जब स्टार्ट लिया तो हम 2-3 एडमिशन्स के साथ जो है वो बैठे हो गए थे, ठीक है। इसमें ये है कि ना हमारी अपनी वो जगह थी, ना वो हमारे अपने इस तरह से हम जो है चीज़ों को मैनेज कर पा रहे थे कि हम एक अच्छा जो है वो इंस्टीट्यूट रन कर सकें। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी, इसमें चीज़ों को लेके चलना, देखना, चीज़ों पे ओवरकम करना, चीज़ों को माइंड पे सवार ना करना कि मैं ये अगर काम भी ये ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा। इसमें बेसिकली आपके पास मेरा मानना यह है कि अगर आप अपना कोई काम स्टार्ट करें, इसमें 6 मंथ 1 ईयर का एज रखें कि हाँ मैं स्टार्ट करूँगा, मुझे ये डिफ़िकल्टीज आएंगी, मैं इनको ओवरकम बेसिकली मेरे हिसाब से ओवरकम आपकी एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपके हालात के हिसाब से आता है, ना कि आप उस ओवरकम को 1 साल में देखते हैं मैं अगर ये मुश्किल है तो मैं इसको ऐसे फेस कर सकता हूँ, ये मुश्किल है इसको ऐसे फेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुश्किल हर इंसान को हर काम में आती है, लेकिन अगर वो उस काम में कंसिस्टेंसी को रखे, उस काम में उन चीज़ों को ओवरकम करने की खुद कोशिश करे तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है और आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रगलिंग फेज की तो बात हो गई, लेकिन आपके लिए अब फ्यूचर गोल क्या है। मतलब इस इंस्टीट्यूट को कहाँ तक देखते हैं कि कहाँ तक लेके जाना है, और अगर एजेंसी जो आपने बनाई है उसको रन करने के लिए आपका क्या फ्यूचर गोल। फ्यूचर गोल तो मेरा एक है, बड़ा क्लियर है, बल्कि दोनों का है, एक ही है, बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि हम गोजरा के अंदर एक ऐसा एम्पायर खड़ा करें, एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी करें जिसके 2 पोर्शंस हो, ठीक है। और 2 पोर्शन ऐसे पोर्शंस हो कि जिसमें नीचे जो है वो अकेडमी का सेटअप चल रहा हो और डिफरेंट स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट मल्टीपल स्किल्स सीख रहे हो, और उधर से स्टूडेंट सीख के ऊपर हम लोग अब इंशाल्लाह बहुत जल्द इस एजेंसी को इंशाल्लाह हम लोग एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की सपोर्ट हमारे साथ, हमारी टीम की और हमारी मेहनत बड़ा लगा फसल है हमारे साथ कि इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द बोचरा के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग पाइप खड़ा करेंगे कि जिसमें नीचे ये मेरा एक है कि अगर मैं ना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर गोल है कि सेटअप अच्छा सेटअप हो और मतलब पता चले कोई अगर स्टूडेंट आए एक इन्वायरमेंट वहाँ ऐसा हो कि ज़बरदस्त, क्योंकि हम खुद भी इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों से पढ़ के आए हुए हैं तो हमें आइडिया है। तो नीचे एक बड़ा इंस्टीट्यूट चाह रहा हूँ, अकेडमी चाह रही हूँ हाई लेवल, उसमें हाई लेवल की स्किल्स हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाएं ताकि स्टूडेंट्स को बाहर जो है ना लाहौर, इस्लामाबाद ना जाना पड़े। और दूसरा, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ऊपर अपने पास ही जॉब दे। ये सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है, क्योंकि स्किल देना तो काफ़ी लोग अकेडमीज रन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जॉब का पता नहीं होता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। अली भाई, आपको क्या लगता है कि बड़े शहर की एकेडमी या सॉफ्टवेयर हाउस में और इधर के सॉफ्टवेयर हाउस या एकेडमी में क्या फ़र्क है। इधर के सॉफ्टवेयर हाउस या एकेडमी में या बड़े शहर की सॉफ्टवेयर एकेडमी में माइंडसेट का फ़र्क है। माइंडसेट जो है वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे लोगों का माइंडसेट है कि हम यहाँ पे कुछ ले ही नहीं सकते, यहाँ पे हम कुछ सीख ही नहीं सकते, यहाँ से हम कुछ कमा ही नहीं सकते, और हम बाहर जाएंगे तो हम वहाँ से ही सीखेंगे, वहाँ से ही कमाएंगे। तो हमारा बेसिकली प्लान भी ये है, हमारा गोल भी ये है कि हम यहाँ पे लोगों का माइंडसेट चेंज कर सके कि हाँ, आप एक छोटे टाउन में रह के अच्छी स्किल सीख सकते हो और उस स्किल को जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी लेके आ सकते हो। जैसा कि आपको सत्य ने बताया कि हम एक फ्लोर बिल्ट इंशाल्लाह जो है वो हमारे फ्यूचर प्लान में है कि उस
फ्लोर को बिल्ड करें और यहाँ से बच्चों को सिखा के उसी फ्लोर पे बिठा के उनकी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट। और कामना भाई इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप ले लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने एक छोटा फ्लोर आप वो हम भी विजिट करवाते हैं ऊपर अपना आर्टिफाई बस को। तो हम लोग बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आर्टिफाई इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल है और हमारी जो एजेंसी है उसका नाम आर्टिफाई बस है। थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने हमारी टीम में 15 लोग हैं, कुछ रिमोट टीम ऐसा, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे साथ हमारे 10+ स्टूडेंट्स उस फ्लोर का हिस्सा है। तो एक छोटा हम लोगों ने जो है ना वो कदम उठा लिया हुआ है। हम अभी से जो है वो बच्चों को इंटर्नशिप्स की ऑफर कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो इस काबिल है कि हमें लग रहा है कि वो अपने आप पे मेहनत कर रहा है, वो पैशनेट है, वो काम करेगा, हम उसको इंटर्नशिप जो है वो लेटर देते हैं कि वो 6 मंथ हमारे पास रहे, हमारे साथ काम करे और उसमें हम स्टाइफंड भी बच्चे को जो है वो ऑफर करते हैं कि बच्चा जो है वो मोटिवेशन में रहे। जैसे कि आपको पता है कि पैसा एक मोटिवेशन है, ठीक है रहे, तो उसको मोटिवेशन देने के लिए हम उसका स्टाइफंड भी साथ होता है, वो स्किल भी साथ साथ। काफ़ी नॉलेजेबल बातें थी और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एंड पे एक जो एडवाइस आपको कहीं से मिली हो, जो आपके मेंटोर से या किसी भी ऐसे पर्सन से मिली हो, वो जो आप शेयर करना चाहें या कोई एडवाइस आप अपनी तरफ से देना चाहें। मैं तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक ही एडवाइस देता हूँ कि मेरी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ओवर अ नाइट सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। पहले सबसे पहले नंबर के ऊपर काम को सीखें। काम को सीखने में और काम को करने में डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं, काम को सीख लेते हैं, लोगों को लगता है कि हम 3 मंथ में काम सीखेंगे और चौथी मंथ हमारे पास कोई अमेरिका का बहुत बड़ा क्लाइंट आएगा और हमें $1 बिलियन दे दे। ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप काम सीखो, उसके बाद चाहे आपको अनपेड इंटर्नशिप पूर्ण ना करनी पड़े, करो काम करो। ये कि जब इंसान काम सीखता है ना 3 मंथ 4 मंथ में 5 मंथ स्किल सीख लेता है, उसके बाद खुद को थोड़ा टाइम दे, 6 मंथ साल दे के भाई मुझे इस फील्ड में थोड़ी मेहनत करनी है, मुझे इस फील्ड के अंदर कुछ प्रो एडवांस लेवल का सीखना है, वो सीखें, देन मार्केट में आए और देन की बात को सोचे कि अच्छा मुझे अब किस क्लाइंट से कितने पैसे की डिमांड करनी चाहिए या करना चाहिए। ओवर अ नाइट सक्सेस जो है ना, ये मैं स्टूडेंट्स को यही करा मशवरा है कि ओवर अ नाइट सक्सेस की तरफ ना जाए। अली भैया आपकी एडवाइस कोई? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बच्चे को भी ये कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे मेहनत करो, उसके बाद फिर खुद पे मेहनत करो हमारे बगैर, ठीक है। उसके बाद मैं बच्चे को कहता हूँ कि मेरी गारंटी है कि बच्चे आप 6 महीने बाद अगर आपने अपना पोर्टफोलियो इस काबिल बनाया है, बेसिकली यहाँ पे छोटा टाउन है, बच्चों को पोर्टफोलियो का नहीं पता तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। तो मैं बच्चे को पोर्टफोलियो की एग्जांपल ये देता था कि यार आप हमारे यहाँ पे पीक सेंट्रल बारिक है, आप लोग उसके सामने से गुजरते हो, शीशे में उनके कपड़े लगे हुए हैं, तो कपड़े उनका पोर्टफोलियो अलबारे के भी लगे, और आप बता पोर्टफोलियो आपने जो यहाँ पे काम सीखा है, ठीक है। तो बच्चे को यही एडवाइस है कि अपना काम सीखे, इस लेवल का सीखे कि आपको लगे कि हाँ मैं इस बंदे का काम कर सकता हूँ और ये क्लाइंट मुझे मेरे मुंह मांगे पैसे पे कर सकता है। तो उस लेवल का काम सीखने के लिए हमें खुद पे मेहनत बच्चे को करनी चाहिए, हम उस पे मेहनत करते हैं और उसकी मेहनत को जो है वो इस लेवल तक लेके जाते हैं कि वो बच्चा जो है वो अपने किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हो और उस क्लाइंट के साथ जो है वो काम करके वो अपना जो है वो अर्निंग करे, स्टार्ट करे और कम लगवाए। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और यकीनन ये वीडियो उस बंदे के लिए नॉलेजेबल ज़रूर होगी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या किसी भी फील्ड में अपना काम स्टार्ट करना चाहता है। तो थैंक यू वेरी मच।